चेन्नई में था मुकाबला, सामने थी मुंबई, यानी एल क्लासिको था और इस बार टू था, राउंड 2। दोनों ही बार सीएसके की हुई है जीत और ऐसा सिर्फ तीसरी बार आईपीएल इतिहास में। 14, 23 और अब। स्वागत है आपका ESPN क्रिकेट इन्फो टाइम आउट हिंदी में और हमारे साथ इस मैच के रिव्यू के लिए मौजूद हैं अंबाती रायडू। बहुत बहुत स्वागत अंबाती आपका। आज एक कन्विंसिंग जीत सीएसके की ओवर एमआई। पहले बॉलिंग में एक अच्छा प्रदर्शन 159 पर रोका और फिर बैटिंग में ऐसा लगा कि एक जो टेम्पलेट है ऋतुराज गायकवाड़ की बैटिंग का, वो बिल्कुल परफेक्ट था इस चेस के लिए। मुझे लगता है कि कॉम्प्रहेंसिव विन है। एमआई का भी खास बैटिंग नहीं हुआ, स्पेशली लास्ट के 10 ओवर में अगर आप देखेंगे तो स्पिन के खिलाफ फिर उनके प्रॉब्लम सामने उभर कर आए। तो मुझे लगता है कि अगर वो फेज़ में अगर अच्छा खेले होते तो शायद गेम अलग रह सकती थी। बट ऋतुराज गायकवाड़ के बारे में अगर हम बात करेंगे तो वो तो इम्प्रूव हो रहे, बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी पिछले गेम में भी की है, ये गेम में भी की है। उनका खासियत यही है कि जब पिच मुश्किल रहता है तो उनका क्लास उभर कर बाहर आता है, तो यही आज देखने को मिला है। तो ऐसे बैट्समैनशिप वाले बल्लेबाजों को भी स्कोप है T20 गेम में, और स्पेशली ऐसे कंडीशंस में आपको ऐसे फुली राउंडेड बैट्समैनशिप वाले बैट्समैन की ज़रूरत रहती है। आज वो देखने को मिला है। और एक चीज़ जो हम लोग परेशान थे शाम से, जिस वक्त टॉस के बाद से जब टीम बताया था ऋतुराज ने, उसमें अकील नहीं थे। हम लोग भी चर्चा कर रहे थे भाई ऐसा क्या है। फाइनली ये बात क्लियर हुई अंबाती। उन्होंने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में बताया कि अकील इसलिए नहीं थे कि वो चाहते थे कि नंबर 8 पर एक बैटर भी रहे, इस वजह से वो प्रशांत वीर की तरफ गए। पर ये फैसला भले ही सीएसके जीती है, लेकिन फिर भी ये फैसला आपको सही लगता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि अकील आपके मैच विनर है, स्पेशली अच्छे बल्लेबाजों के खिलाफ विकेट चटकाते हैं, पावर प्ले में अच्छा गेंदबाजी करते हैं। तो अगर आप इधर से अगर हर एक मैच नॉकआउट समझकर जाएंगे तो ये सोचना पड़ेगा कि अकील ज़्यादा प्रेशर हैंडल कर पाएंगे या प्रशांत वीर को हम कुछ नीचा नहीं कर रहे, बट अकील प्रेशर हैंडल ज़्यादा कर पाएंगे, एक्सपीरियंस ज़्यादा है। इस वक्त सीएसके का सीज़न अभी थोड़ा टेक ऑफ होने का मंच पर है, तो मुझे लगता है कि एक्सपीरियंस के साथ जाना चाहिए, नॉन मैच विनर के साथ जाना चाहिए। लेकिन एक फैसला बड़ा अच्छा लगा उनका कि इम्पैक्ट के तौर पर कार्तिक को खिलाया उन्होंने, और कार्तिक शर्मा ने क्या शानदार पारी के लिए, ऐसा लगा कि वो इस स्टेज के लिए तैयार हैं अभी। बिल्कुल, स्पिन के खिलाफ तो बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं। हम पिछले गेम में भी देखे थे वानखेड़े पे, जब स्पिन के खिलाफ अच्छे छक्के लगाए थे। आज भी स्पिन के खिलाफ ज़बरदस्त बल्लेबाजी की है। तो मुझे लगता है कि उनका टेम्परमेंट बहुत सही है और अच्छा गेम रीड करते हैं। बस थोड़ा पेस के खिलाफ भी अगर स्किल थोड़ा इम्प्रूव हो जाएगा तो मेरे को लगता है कि एक बड़ा मैच विनर बनेंगे। थोड़ा परसिस्ट करना पड़ेगा इनके साथ और 4 नंबर पे खिलाना पड़ेगा आपको। ऐसा युवा खिलाड़ी को 6 या 7 नंबर पे ना खिलाए तो ही उनका करियर के लिए अच्छा है, क्योंकि वो बहुत मुश्किल कठिन नंबर होते हैं बल्लेबाजी के लिए। उधर थोड़ा एक्सपीरियंस बल्लेबाज के लिए तो ये बेहतर रहेगा। और अगर सीएसके की बात करें, बॉलिंग की तरफ हम आए अंबाती, तो वहां पर जेमी ओवरटन, अंशुल कंबोज, नूर अहमद, एक ऑलराउंड परफॉर्मेंस था। लेकिन इसमें से अगर एक को पिक करें, अंशुल कंबोज क्या जबरदस्त गेंदबाजी कर रहे हैं। 9 मैच में 17 विकेट, पर्पल कैप के प्रबल दावेदार दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, उनका एक्सिक्यूशन एकदम स्पॉट ऑन रही है, लूज बॉल बहुत कम दे रहे हैं और जो लेंथ का कंट्रोल है उनके पास बेहतरीन है। बिना स्लोअर बॉल करे इतना सक्सेसफुल रहे इस आईपीएल में, तो ये दर्शाता है कि आपका अगर जो स्ट्रेंथ है उसको स्टिक ऑन करके अगर लेंथ बराबर अगर एक्सिक्यूट करेंगे तो सक्सेसफुल रह सकते हैं। एक बहुत अच्छा टेम्पलेट है और इम्प्रूव करने की बहुत अच्छा इनके पास बार है ऊपर करने का। तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा खिलाड़ी रहेंगे आगे भी सीएसके के लिए। और अगर इस मैच में टर्निंग पॉइंट हम देखें तो एमआई के लिए आपको क्या लगा? वो हार्दिक पांड्या की 23 गेंद पर 18 रन की पारी, या फिर लास्ट 9 ओवर में 59 रन पर 4 विकेट गंवाना? कहां पर ये मैच उनके हाथ से निकला? मुझे लगता है कि बीच में जब स्पेशली इनके नामी खिलाड़ी, अगर आप सूर्या को लीजिए, फिर नामंदिर को लीजिए, तिलक, फिर हार्दिक, ये चारों स्पिन के खिलाफ इतने रन नहीं मार पाए आज। वो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा कंसर्न है एमआई के लिए, और आज भी वो उभर कर सामने आया है और उस कारण
लास्ट के 10 ओवर में ज़्यादा रन बने नहीं है, तो मुझे लगता है उधर गया है मैच। मुझे नहीं लगता है कि टॉस जीत के बल्लेबाजी करना कुछ गलत फैसला था। टॉस जीत के बिल्कुल बल्लेबाजी कर सकते हैं उस पिच के ऊपर। अगर 180 के ऊपर रन मारे होते तो फिर गेम टोटली अलग मोड़ पर जाता था। और जेमी ओवेटन वर्सेस हार्दिक पांड्या की वो जो एक बैटल हमने देखी, अक्सर हम देखते हैं कि हार्दिक पांड्या तेज गेंदबाज को बहुत अच्छा खेलते हैं, लेकिन इस मैच में ऐसा क्या था कि जो तेज गेंद अंदर की तरफ आ रही थी, क्रैम्प कर रही थी, वहां पर हार्दिक इतना ज्यादा बीट हो रहे थे? नहीं, वो एक्चुअली क्रैम्प नहीं कर रही थी, वो क्रॉस सीम के साथ गेंदबाजी कर रहे थे। वो क्रॉस सीम के साथ जब भी आजकल गेंदबाज करते हो थोड़ा आउटस्विंग होता है, तो क्या कर रहे थे, बस मिडिल स्टंप पे गेंद छोड़ रहे थे, बट वो आउटस्विंग होके थोड़ा ऑफ स्टंप की तरफ जा रही थी। तो बहुत बल्लेबाज स्पेशली लोअर मिडिल ऑर्डर पे और डेथ के ओवरों में ये गेंद एक्सपेक्ट नहीं करते। गेंद वही एक्सपेक्ट करते हैं जो अंदर की तरफ आता है, उसके खिलाफ पिकअप शॉट मारते हैं, मिड विकेट की तरफ मारते हैं। तो जनरली बल्लेबाज उसके लिए सेट रहता है, हार्दिक भी उसके लिए ही सेट थे। बट जब गेंद बाहर जा रही थी वो थोड़ा शॉक हो रहे थे, मतलब उनको वो समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे गेंद बाहर निकल रही थी। उस कारण एक एज भी लगा था जो संजू ने रोके थे, जो वन बाउंस था। फिर उसके बाद 1-2 गेंद बीट हुए थे। तो मुझे लगता है कि थोड़ा ऑफ साइड की तरफ अगर मारने लगेंगे, थोड़ा कट मारने लगेंगे, फिर कवर्स के ऊपर मारने लगेंगे, तो शायद उनका कंसिस्टेंसी और थोड़ा स्ट्राइक रेट भी बढ़ेगा, स्पेशली डेथ ओवर्स में। अमृति, इससे पहले कि हम लोग पॉइंट्स टेबल पे आए, एक चीज़ अगर पॉजिटिव की बात करें एमआई के लिए, तो क्या वो रघु शर्मा जिस तरीके से गेंदबाजी कर रहे थे आज, एक ट्रेडिशनल लेग स्पिनर नजर आए, वो एक आपको भी प्रभावित इंप्रेस किया उन्होंने? आने वाले मैचेस में हम देखेंगे। देखो, अच्छा लेग स्पिनर तो है, आज कंडीशंस भी उनके फेवर में थे। तो अभी रीड करना थोड़ा अर्ली रहेगा, क्योंकि जब फ्लैट विकेट में जाके गेंदबाजी करेंगे तब क्या रणनीति अपनाएंगे, तब क्या लेंथ रहेगा उनका, तो बचाव के लिए कौन सी गेंद डालेंगे, वो सब भी हमको देखना पड़ेगा। बट आज तो बहुत अच्छा गेंदबाजी किए, अच्छे लेंथ और लाइन पे किए, तो मुझे लगता है क्षमता तो है, तो आगे जाके उनका टेम्परमेंट का भी टेस्ट होगा। बिल्कुल। और अब पॉइंट्स टेबल पर अगर हम नजर डालें तो भाई यहाँ पर सीएसके थोड़ी ऊपर आ गई है, छठे स्थान पर। और अमृति, इसमें देखिए टॉप 4 को छोड़ दें तो सीएसके पहली टीम है जिसका जो रन रेट है वो भी पॉजिटिव है, नहीं तो सारी टीमों का माइनस में टॉप 4 के अलावा। और मुंबई अब यहाँ से 5 मैच जीतती भी है तो भी 14 पर ही पहुंचेगी, यानी कहीं ना कहीं उनके लिए मुश्किलें प्लेऑफ के लिए बढ़ गई हैं और सीएसके के लिए अभी भी उम्मीद जिंदा। सीएसके के लिए तो बहुत उम्मीद जिंदा है, क्योंकि उनके पास वो क्षमता भी है और बॉलिंग बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो अगर बॉलिंग जब भी अच्छा होता है तो हमेशा टीम ऊपर की तरफ जाती है, क्योंकि उनके पास बल्लेबाज भी है जो अच्छे फॉर्म में है और थोड़े फॉर्म में भी आ रहे हैं, और थोड़े तो ड्यू है, जैसा ब्रेविस हो गए, दुबे भी हो गए, थोड़े मैच विनिंग पारियों के लिए ड्यू है। तो मुझे लगता है कि एक पॉजिटिविटी बढ़ रही है टीम में। तो आगे जाके ये नेक्स्ट गेम दिल्ली के सामने बहुत क्रूशियल गेम है, अगर वो गेम भी जीत गए तो फिर मोमेंटम बन जाएगा, फिर तो वो एक्साइटमेंट रहेगा हर गेम के लिए, तो फिर सीएसके को रोकना मुश्किल हो जाएगा। तो बट अभी तो पॉजिटिव साइंस डेफिनेटली दिख रहे हैं। एमआई के लिए दरवाज़ा बंद? एमआई के लिए प्रॉब्लम ये है, अगर एमआई का टीम अच्छा खेलते हुए अगर हार रहे होते, जैसा पिछले कुछ बार हुए थे, कई बार हुए थे, जब टीम अच्छा ही खेल रही थी बट रिजल्ट्स नहीं आ रहे थे, फिर कमबैक करना आसान होता है। बट आपका क्रिकेट ही जब सही नहीं चल रहा है, रणनीति सही नहीं चल रहा है, प्लेयर फॉर्म में नहीं है, तो फिर मुझे लगता है कि बहुत बहुत मुश्किल है। तो मतलब अभी फ़िलहाल वैसा लग रहा है, पता नहीं एमआई हमेशा कमबैक के लिए जाने जाते हैं, बट इस बार थोड़ा मुश्किल तो नज़र आ रहा है। बिल्कुल, और इसके लिए दूसरे पर भी निर्भर रहना होगा, क्योंकि आप अब 14 ही तक पहुंच सकते हैं। क्या ऐसा समीकरण होगा कि 14 वाली टीम भी आगे जाए, वो देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अमृति जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो भाई आज का तो दिन समाप्त हुआ, लेकिन कल डबल हेडर, 2 जबरदस्त मुकाबले, और इन मुकाबले के जो नतीजे हैं वो भी कहीं ना कहीं इस टूर्नामेंट को पूरे तरीके से जिंदा भी रख सकते हैं, या ये भी हो सकता है कि कुछ टीमों की उम्मीद खत्म भी हो सकती है। तो देखते रहिए और दीजिए इजाजत।